जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल दर्शन क्लासेस विद चू में एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा होनी है और उसमें एक विषय है भारतीय इतिहास। आप देख रहे होंगे भारतीय इतिहास। इसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं। इन सारे टॉपिक को मैं वन लाइनर में आप सभी लोगों को कंप्लीट कराऊंगा और जो सिलेक्टेड चीज़ें होंगी वही केवल वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे कि कुछ चैप्टर हैं सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास में पहली हेडिंग है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश और हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये इतनी हेडिंग्स हैं। ये सारी हेडिंग एक एक करके सारे टॉपिक आप लोगों को मैं क्लियर कराऊंगा और वीडियो में आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को जो मिलेंगे वो वन लाइनर मिलेंगे। इससे ये होगा कि आप इजीली इनको आराम से देख पाएंगे और इनको अच्छे से तैयार करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से वन लाइनर हमने तैयार किए हैं। और पेट के लिए जितने भी जो है इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इनकी सारी वीडियो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ। 14-15 दिन का समय है। सारी जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो है जो सिलेबस है उसी के अनुसार जो है इस क्लास को लाया गया है। जैसे पहली क्लास है, ये विषय है भारतीय इतिहास। विषय है भारतीय इतिहास और सिंधु सभ्यता, ये चैप्टर है। हेडिंग कौन सी है? सिंधु सभ्यता पार्ट 1। इसको 2 पार्टों में हमने जो है डिवाइड करके बनाया है ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, ईजिली सब बातों को समझ सकें। तो ये अभी पार्ट 1 है। इसका पार्ट 1 के बाद इसका पार्ट 2 अगले दिन आएगा और कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मैटर प्रोवाइड करें। उतना ही मिले आप लोगों को मैटर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सारे वन लाइनर हैं, क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, केवल वन लाइनर बना करके रखे हैं जिससे आप लोग आसानी से पढ़ सकें। चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। अगर परीक्षा में आता है कि सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की या कब की, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला पॉइंट, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रख सकते हैं? कांस्य युग में या फिर आद्य ऐतिहासिक युग में। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से आज के समय में नगर देखने को मिलते हैं तो वैसी ही कुछ सिंधु सभ्यता थी। अक्सर ये प्रश्न बनते भी हैं परीक्षा में कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन दे देते हैं नगरीय, ग्रामीण, शहरी, है ना। तो सिंधु सभ्यता जो है वो नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय सभ्यता थी। आगे देखते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। तो जो धौलावीरा साइट है इसको 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। इस स्थान को, धौलावीरा स्थान को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में 2021 में शामिल किया। हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछ ले, इम्पोर्टेंट है, करंट में पूछ ले। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल
मोहनजोदड़ो है। अगर प्रश्न बने कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो आपका मोहनजोदड़ो है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। आगे देखते हैं, लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न परीक्षा में कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे। तो दो बंदरगाह थे, एक लोथल और सुतकोतदा। आगे देखते हैं, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से मिला है। ये अक्सर पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका जवाब होगा कालीबंगन से हमको ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, 20 क्वेश्चंस 20 वन लाइनर हमने रखे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, आसान बातें हैं, वन लाइनर हैं, आप लोगों को बस पढ़ लेना है, बात आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगी। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। चलिए आगे देखते हैं, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से मिले हैं। अग्निकुंड के जो साक्ष्य हैं वो लोथल और कालीबंगन दो जगह से हमको प्राप्त हुए हैं। आगे देखें, मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। यानी अगर पूछता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन लगाना है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। पहले मोहरें चलती थी ना, उन पर जो कोई ना कोई जो है चित्र बना दिया जाता था जिससे पहचान रहे कि जो है ये कहाँ का है। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं उन पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये अगर प्रश्न पूछ ले तो प्रश्न गलत ना हो, बहुत आसान है। और मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्नूदड़ो से मिले हैं। जो मनके बनाए जाते थे वो 2 जगहों पर बनते थे, लोथल और चन्नूदड़ो। इनके जो है साक्ष्य यहीं से लोथल और चन्नूदड़ो से मिले हैं कि मनके के कारखाने लोथल और चन्नूदड़ो में थे। चलिए आगे देखते हैं, 20 वन लाइनर ही आप लोगों के लिए आज लाए हैं। और ये सिंधु घाटी सभ्यता को जो है 2 पार्ट में जो है डिवाइड करके बनाया गया है वीडियो। 2 पार्ट में पूरा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। और जो ये भारतीय इतिहास है, जो ये 5 नंबर का आना है पेपर में, ज़रूर आप लोगों को हमारी वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के निर्माण के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पूछता है एग्जाम्स में कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने घरों के निर्माण में कौन सी पद्धति अपनाई। तो याद रख लेना है कौन सी पद्धति अपनाई, ग्रीड पद्धति अपनाई। आगे देखें, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें कौन सी थीं, गेहूँ और जौ। ये 2 फसलें सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। और सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। आजकल हम लोग जैसे मिठाई खा लेते हैं, रसगुल्ला खा लिए, छेना खा लिए, इसी प्रकार से जो सिंधुवासी थे वो मिठास के लिए एक खास तत्व का प्रयोग करते थे जिसे शहद कहते हैं। आजकल तो शहद बहुत कम ही मिलता है, तो जो सिंधुवासी थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है,
इसको ज़रूर से आप लोग नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो लोथल से मिले हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। यानी जो सिंधु के कालीन घोड़े थे उनके अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, इन 3 जगहों से सिंधुकालीन घोड़ों के अस्थिपंजर मिले हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 के साथ। और इतना ही अंत में कहूँगा, अपने माता पिता, अन्नदाता तथा जवानों का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।